अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। आज फिर दोबारा मैं वार्म हाउस आ गया हूँ अपना जो टनल्स का प्रोजेक्ट है उसको देखने के लिए। तो फिर मैंने सोचा आज आप लोगों को फिर अपडेट करता हूँ इस हफ़्ते की प्रोग्रेस के बारे में। तो इस हफ़्ते में जो सबसे बड़ी प्रोग्रेस थी वो तो ये थी कि एक हमारे भाई हैं, उनको मैं लेके आया था और वो एक्सपर्ट हैं इसके टनल्स के। तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो थी जो हम लोग कर रहे थे और वो गलत हो रही थी थोड़ी सी, उनके बारे में उन्होंने हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी और वो मैं आपके साथ अभी शेयर भी करता हूँ, आपको टनल्स भी दिखाता हूँ। और सबसे अच्छी बात आज की ये है कि आज का मौसम बहुत बेहतर है, अभी सूरज निकला हुआ है, तो इस वजह से ये होता है कि फिर जो टनल्स का टेम्परेचर है वो अच्छा मेंटेन हो जाता है और उससे ग्रोथ बेहतर होती है। तो उनसे मैंने वैसे तो बहुत सारे मशवरे लिए माशाल्लाह, जो दरख्त हैं और जो घास है और जो बाकी फसलें लगी हुई हैं उनके ऊपर भी, लेकिन चूँकि ये मैं ज़रा टनल से स्पेसिफ़िक थोड़ी सी व्लॉगिंग है तो उसमें मैं पहले तो आपको सारे टनल्स की जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें दी है ना वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और वो काफ़ी मज़ेदार इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को भी मज़ा आएगा सुन के। तो चले मैं पहले आपको अपने टनल्स की तरफ लेके चलता हूँ। लेकिन जी ये सबसे जो लास्ट वाली टनल है वो जो कि खीरे वाली थी और जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड थी, उसके ऊपर मैं आपको अपडेट देता हूँ। ये इनमें जब मैंने उनको दिखाया ना तो उन्होंने 3-4 चीज़ें जो बताई उनमें से मैं आपको बताता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि चूँकि पानी इसके अंदर ये वो सॉइल है जो थोड़ी क्ले सॉइल है, मतलब अगर आप इसको देखें ना तो ये थोड़ी सी ज़रा पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब रखती है। तो इसमें उन्होंने पहली बात ये की कि जी पानी कम लगाना है आप लोगों ने, क्योंकि पहले भी पानी आप लोगों का ज़्यादा लगा है, उसकी वजह से प्रॉब्लम है। दूसरा जो ये साइडें होती है ना, जो इसके बाद एक मिनट, ये जो साइड है ये सारी की सारी ना जड़ी बूटियाँ थी इस एरिया में, क्योंकि उसकी वजह ये था कि ये जब इससे पानी आता है ना तो पानी सारा नीचे जाके उसी पॉइंट पे ड्रिप करता है और वो पॉइंट ड्रिप होने की वजह से ये होता है कि वहाँ पे ना जड़ी बूटियाँ उगनी शुरू हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि उसको तो आपने बिल्कुल क्लियर रखना है, क्योंकि वो फिर जो है ना सारे के सारे चीज़ों को ख़राब करती है। दूसरा ये था कि ये जो सारा एरिया था जो पिछली दफ़ा आपको दिखाया था, यहाँ सारी की सारी घास थी। तो उन्होंने फिर ये कहा कि इसकी ना सारी गोडी करनी है, मतलब इसको मिट्टी को इस तरह थोड़ा सा, ताकि वो घास भी ख़त्म हो जाए और थोड़ी सी एयर भी मिल जाए। तो वो भी फिर हमने कर दिया और माशाल्लाह सारी घास भी ख़त्म कर दी और उसको क्लियर कर दिया। पौधों के बारे में उन्होंने ये बताया कि चूँकि पानी ज़्यादा लगा तो इसकी ग्रोथ वैसे ज़्यादा हो गई, लेकिन फ्लावरिंग इसकी उतनी ज़्यादा नहीं आई। और उसके बाद दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो अब ये फ्लावर्स हैं इनको आपने अब इसके अंदर जो जाल है उसके अंदर कर देना है। तो इसलिए इस दफ़ा तो माशाल्लाह प्रोग्रेस काफ़ी बेहतर लग रही है। ये देखें, ये एक चीज़ जो है कि ये जो इस तरह की इसकी ऑफशूट सी होती हैं, ये पत्ते से जो होते हैं, ये जाके इस तरह ये जो हमने नेट लगाया हुआ है ना, इस नेट को इन्होंने ना ग्रिप कर लिया है। अब ये जो ग्रिप हुआ है ना, तो अब इसके साथ ये सपोर्ट लेता जाएगा पत्ता इनके साथ और ये पौधा फिर इसके अंदर ही ये ग्रिप करके तो चलता जाएगा। ये देखें जिस तरह इसने इसको ग्रिप कर लिया नेट को, तो ये जिस तरह ये नेट करके ये अपने आप को खुद ही सपोर्ट देगा और उसके बाद ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये इसके अंदर ग्रो करता जाएगा। और ये भी देखें कितनी अल्लाह ताला की तरफ से टेक्निक है कि इनको वो खुद ही ग्रिप कर रहा है। तो ये मैं टनल जो खीरे की है उसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो गोडी वगैरह की वजह से और टेम्परेचर भी कुछ बेहतर हुआ है, तो अब माशाल्लाह जो प्लांट्स हैं उन्होंने ग्रिप करके ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया है। तो उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे कोई ना कोई हमें फ्लावरिंग नज़र आ जाएगी और नेक्स्ट संडे फिर हमारे फ्लावरिंग नज़र आ गई, उसके बाद फिर जो है खीरे लगने शुरू होंगे। और इस सारे प्रोसेस पे मैं आपके साथ साथ ही हूँ यहाँ पे और अपडेट मैं करता रहूँगा। हाँ जी, तो ये है हमारी मिर्चों वाली टनल, इसके अंदर मैं आ गया हूँ, आज इसको ओपन किया हुआ है और इसके बारे में उन्होंने भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी। एक इन्फॉर्मेशन तो ये दी कि जो प्लांट्स होते हैं ना, इसको टाइम पे आपको करना पड़ता है, ख़ास तौर पे मिर्चों को, अदरवाइज़ इनकी ग्रोथ स्लो होती है और इनकी इसी वजह से जो है वो उनके हिसाब से ग्रोथ थोड़ी स्लो है। दूसरा आपको मैं प्लांट ये दिखा दूँ, ये जो प्लांट था इसको उन्होंने ये मिर्चों का प्लांट है जो लगा हुआ है। इसमें मिर्चों के प्लांट में ये प्रॉब्लम होता है कि इसकी जो ये जड़ का एरिया है ना, ये उनका पॉइंट था कि इसमें पानी नहीं पहुंचना चाहिए, यानी कि जब आप पानी लगाते हो तो पानी नॉर्मली इस जगह पे चलता है, ये जो नीचे वाला बेड होता है। तो इसको उन्होंने कहा है कि जब आप फिल आउट करेंगे ना तो ये इस लेवल से ऊपर नहीं आना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जो पानी लगता है उसके अंदर एक फंगस होती है और जो फंगस होती है वो जाके इसका जो ये जंक्शन है ना रूट का और ज़मीन का, यानी कि जहाँ से वो बाहर निकलती है, वो ऐसी जगह है कि जहाँ पे अगर वो फंगस आके लग गई
तो उसके बाद उसने किसी एक प्लांट को इफेक्ट किया नहीं, तो साथ ही जो है ना उसने स्प्रेड करना है और पूरी की पूरी जो टनल है उसको उसने ख़राब कर देना है। तो इसलिए फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि जी जो प्लांट से थोड़े से ना इस तरह लगे हुए थे, तो हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर ना यूँ करके मिट्टी लगा दी है, ताकि अगली दफ़ा जब हम यहाँ पे पानी लगाएं तो वो प्लांट का जो यानी कि पानी का लेवल है वो उससे नीचे रहे इस लेवल तक, ताकि ये जो है फिर डैमेज ना हो। तो अब आप ये प्लांट्स माशाल्लाह देख रहे हैं, ये सारी की सारी जो टनल है इस पर अब ये सारे मिर्चों के प्लांट्स लगे हुए हैं, और हमने सारे उसी तरह जिस तरह उन्होंने मिट्टी कही है वो सारी लगा लगा के, ये देखें अगर आप, तो इसको हमने सारे को प्रेस कर दिया यहाँ पे कि ये ऊपर तक यहाँ पे भी ये इस तरह आगे चली जाए। तो यहाँ पे हम आज का जो हमारी डिस्कशन है उसको ख़त्म करते हैं। आज का अपडेट यहाँ पे कंप्लीट होता है, और उसके अलावा ये है कि कुछ और भी बातें बताई थी हमारे जो कंसल्टेंट हैं उन्होंने, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा नेक्स्ट टाइम। और उसमें भी काफ़ी काम की बातें हैं, स्पेशली कि जो आम के पौधे के बारे में, किन्नुओं के पौधों के बारे में। और अगर आप ये देखें पीछे तो ये काफ़ी सारे जो ग्रीन से एरियाज़ आपको नज़र आ रहे हैं, जो ग्रीन बोरियाँ सी हैं, ये सारे आम के प्लांट्स हैं जिनको हमने कवर किया हुआ है। तो इसकी भी टेक्निक है पूरी कि इस तरह कवर किया जाता है। तो इस पर भी अगली दफ़ा इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे, और फिर मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट दूँगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।